हेलो स्टूडेंट, कैसे हो सभी। वेलकम है आपका मैथ्स बाय प्रशांत सर चैनल में। ठीक है, आ गया हूँ मैं 10th क्लास हिंदी मीडियम का न्यू लेक्चर लेके। ठीक है, तो इसमें मैं एक्सरसाइज 1.1 प्रश्नावली 1.1 का क्वेश्चन नंबर 2 स्टार्ट आज होने वाला है इस वीडियो में। क्वेश्चन नंबर 2 ये बोलता है कि पूर्णांकों के निम्नलिखित युग्मों के एचसीएफ और एलसीएम ज्ञात कीजिए कि दो संख्याओं का गुणनफल एचसीएफ इंटू एलसीएम है। कुछ हिंट कर रहा हूं मैं। इससे पहले वाले वीडियोस में मैंने, ठीक है, मैंने ये बताया था कि किसी भी दो संख्याओं के लिए, किन्हीं भी दो संख्याओं के लिए उनका एचसीएफ और एलसीएम का गुणनफल उन दोनों संख्याओं के गुणनफल के बराबर होता है। कुछ ये क्वेश्चन आपको यही बोल रहा है कि दो संख्याओं का गुणनफल मतलब कोई संख्या है, ये ए और बी संख्या है, उनका गुणनफल क्या होगा, उन संख्याओं के एचसीएफ के और उन संख्याओं के एलसीएम के। तो सबसे पहले आपको क्या निकालना पड़ेगा, इनका एचसीएफ और एलसीएम निकालना पड़ेगा। देन उसके बाद आपको चेक करना पड़ेगा कि जो ये कंडीशन है, जो ये क्वेश्चन बोल रहा है, क्या ये फॉलो कर रहा है या नहीं कर रहा है। वैसे तो फॉलो करता है, क्योंकि जो मैथ्स के जो रूल्स होते हैं वो इसलिए बनाए जाते हैं कि आपको प्रॉब्लम ना हो। अगर रूल्स को आप, ठीक है, ठीक तरीके से करते हैं तो आपको आपको रिजल्ट मिलता है, आपको गलती नहीं होती। मैथ्स के जो भी सूत्र प्रॉब्लम होती है, ठीक है। तो सबसे पहला क्वेश्चन है हमारा 26 और 91, 26 और 91। सबसे पहले हम इसके क्या निकालेंगे, फैक्टर निकालेंगे, गुणनखंड निकालेंगे। इसके बाद इनका एचसीएफ और एलसीएम निकालेंगे। तो बात करते हैं 26 की, तो ये 2 से जाएगा, 2 एकम 2, 2 इतियम 6, फिर ये डायरेक्ट जाएगा 13 से। तो मैं यहाँ लिखूंगा 26 के गुणनखंड क्या है, 2 गुणित 13। अब 91, देखिए आप, ये जाएगा, ये जाएगा सीधा 3 से, सॉरी 7 से जाएगा, 7 एकम 7, 2 बचा, 7 3 21, और डायरेक्ट ये जाएगा 13 से। तो 91 को मैं क्या लिखूंगा, 7 गुणित 13। अब मैं इनका एचसीएफ निकाल रहा हूँ। एचसीएफ किसका, 26 और 91 का। एचसीएफ होता क्या है, उभयनिष्ठ अभाज्य गुणनखंड क्या है इनमें से, ये है। उसकी कम पावर, एक ही पावर है, तो इसका एचसीएफ क्या रहेगा इन दोनों का, 26 और 91 का 13। ध्यान से देखिए। अब इनका एलसीएम, एलसीएम क्या होता है, अभाज्य गुणनखंड। इन दोनों के, इस दोनों संख्याओं के अभाज्य गुणनखंड में जो कॉमन रहेगा उसकी सबसे लीस्ट पावर, सबसे बड़ी पावर, सबसे बड़ी घात क्या है इसकी, 1 है। 1 मतलब इसको क्या लेंगे आप, सबसे पहले इसको लिखेंगे क्योंकि ये एक ही बार है, कॉमन नहीं है। उसके बाद आप 13 को लिखोगे और उसके बाद 7 को लिखोगे। आप क्रम एक्सचेंज कर सकते हैं, परिवर्तित कर सकते हैं, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। अब इसको सॉल्व करेंगे आप, देखो ये कॉमन नहीं है, ओवरनिस्ट नहीं है, तो आपको लिखना है, पावर कितनी भी हो लिखना है। तो 2 की पावर 1 है, यहाँ पे लिखिए है। इसके बाद 13 की सबसे बड़ी पावर क्या है, ये अभाज्य उभयनिष्ठ अभाज्य गुणनखंड है। इसकी पावर क्या है, कॉमन पावर 1 है, ठीक है। तो इसलिए 13 को एक ही बार लिखा है, 13 की घात 1। उसके बाद 7 उभयनिष्ठ नहीं है, तो इसको लिखना पड़ेगा। अगर यहाँ पे 7 की पावर 5 या 2 होती तो आपको यहाँ पे भी वो लिखना पड़ता जो यहाँ पे पावर दी होती है। तो 13 दूनी 26 होता है, 26 सत्ते कितना होता है देख लीजिए, 13 दूनी 26 गुणित 7, 7 छिंग 42, 7 पन 35, 7 छिंग 42, आपका 4 बचा। इसके बाद 7 दूनी 14 और 4 हो जाएगा आपका 18, 182। अब आपको लिखना है कि कीजिए दो संख्याओं का गुणनफल। अब आपको इनका गुणनफल बराबर होगा एचसीएफ इंटू एलसीएम के। तो इन दोनों संख्याओं का गुणनफल मैं यहाँ पे कर रहा हूं इसको,
छः एकम छः, छः नम्मे 54। इसके बाद दो एकम दो, दो नम्मा 18, छः चार दो छः, आठ पाँच 13 की 3 हासिल की 1, एक एक 2। तो दो संख्याओं का गुणनफल क्या निकला आपका? 2366। अब देखिए एचसीएफ गुणित एलसीएम, ध्यान से देखिएगा। एलसीएम का मान क्या है आपका? एचसीएफ है 13 गुणित एलसीएम कितना है? 182। तो मैं इसको सॉल्व करूंगा। 13 दूनी कितना होता है? 26। ये बचा 2। 13 अट्ठी कितना होता है? 13 पन 65, 13 छिंग 78, 13 सतिंग 91, 13 अट्ठी 104 और 2 106। 106 ऐसा लिखते हैं, 6 लिख दिया मैंने, 10 बचा, 13 एकम 13 और 10 30। ये देखिए, ये मैंने सॉल्व कर दिया। तो ये रहा आपका आंसर। ठीक है, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। इसके बाद हम करेंगे सेकंड प्रॉब्लम को सॉल्व। सबसे पहले मैंने क्या किया है, 26 और 91 के अभाज्य गुणनखंड निकाले। उसके बाद एचसीएफ निकाला, उसके बाद एलसीएम निकाला। फिर बोला गया था कि दो संख्याओं का गुणनफल, जो दी गई दो संख्याओं का गुणनफल निकाला मैंने, वो किसके बराबर होना चाहिए? तो है, इसको आप क्या बोलोगे? लेफ्ट हैंड साइड मतलब बायां पक्ष बराबर दायां पक्ष। बस ये आपका होता है सॉल्व। तो इस तरीके से आपका क्वेश्चन नंबर 2 का क्वेश्चन नंबर 1 सॉल्व होता है। इसको करेंगे रफ। इसके बाद करते हैं क्वेश्चन नंबर 2। बोला है आपको 510 और 92 दो पूर्णांक संख्या दी गई है, दो संख्या दी गई हैं। इनके सबसे पहले एचसीएम और एलसीएम निकालना है, एचसीएफ और एलसीएम। उसके बाद आपको चेक करना है, जो हमने किया था क्वेश्चन नंबर 1 में। तो ध्यान से देखिए, 510 को सबसे पहले इनके गुणनखंड निकालेंगे तो ये 2 से डिवाइड होगा, 2 दूनी 4 बचा 1 11, 2 पंचे 10, एक बच रहा तो 2 पंचे 10। फिर जाएगा ये 3 से, 3 8 24, एक बच रहा, 3 5 15। फिर ये जाएगा 5 से, 5 एकम 5, 5 3 15। फिर ये जाएगा डायरेक्ट 13 से, सीधा जाएगा 13 से। ठीक है, सॉरी, यहाँ पे गलती ये हुई है कि ये क्या बच रहा है, 3 8 24, ती 5 15। इसके बाद ये जाएगा 5 से, तो 5 एकम 5, 3 बचा, 5 7 35। अब ये जाएगा 17 से, तो 17 एकम 17। तो 510 को मैं लिख सकता हूँ 2 गुणित 3 गुणित 5 गुणित 17। ये मैंने लिखा कहाँ से? ये निकाला हमें। ठीक है ना। इसके बाद 92 को देखिए, दो, दो से जाएगा सबसे पहले, 2 चौके 8, 2 छिंग 12। इसके बाद फिर 2 से जाएगा, 2 दो दूने 4, 2 तियम 6। फिर इसके बाद डायरेक्टली 23 से जाएगा, तो 23 एकम 23। तो 92 के जो अभाज्य गुणनखंड मिले उसको 2 गुणित 2 की पावर 2 डायरेक्ट लिख दूंगा मैं। ठीक है, क्योंकि 2 कितनी बार है? 2 बार है। और उसके बाद 23। ठीक, इसके बाद इनका मैं एचसीएफ निकालूंगा, किनका? 510 और 92 का। तो ये निकल के आएगा। सब देखिए, कॉमन क्या है, ओवरनेस्ट क्या है? 2 मिल रहा है। ठीक, अभी चर्चा करेंगे। 3 नहीं है, 5 नहीं है, 17। तो 2, इसमें भी अभाज्य उभयनिष्ठ अभाज्य गुणनखंड में सबसे छोटी घात क्या है? 2 की पावर 1 या 2 की पावर 2? आप बोलोगे सर 2 की पावर 1। तो इसका एचसीएफ क्या रहेगा? केवल 2। इसके बाद इसका एलसीएम 510 और 92। आपको अभाज्य उभयनिष्ठ अभाज्य गुणनखंड में एलसीएम निकालते हैं, तो आपको इसकी उभयनिष्ठ अभाज्य गुणनखंड की सबसे बड़ी पावर लिखते हैं। तो 2 की पावर 1 है बड़ी, या 2 की पावर 2?
आप बोलोगे 2 की पावर 2, इसके बाद 3 ज्यों का त्यों, 5 ज्यों का त्यों, 17 ज्यों का त्यों और 23 ज्यों का त्यों। अब इसको सॉल्व करते हैं तो 2 की पावर 2 का मतलब क्या है, 2 दूनी 4, 4 तिरी 12, 12 पंचे 60। ठीक, 60, 60 को 17 से करेंगे, 6 सत्ते 42, 4 बचा, 6 कम 6 4 10। तो ये निकल के आया ये। इसके बाद इसको फिर से डिवाइड करेंगे 23 से, 23 शून्य शून्य, 23 दूनी 46, 4 बचा, 23 शून्य शून्य, 4 लिख दिया, फिर 23 एकम 23। तो ये आया निकल के 23,460, ये एलसीएम आया। अब बोला गया है कि दो संख्याओं का गुणनफल बराबर है एचसीएफ एचसीएफ और उन संख्या के एचसीएफ के और उन संख्याओं के एलसीएम के गुणनफल के। तो ठीक, अब इसको चेक करते हैं। दो संख्याओं का गुणनफल, जो ये संख्याएं दी हैं इनका गुणनफल निकालेंगे, 510 गुणित 92। तो ये निकल के आएगा आपका 2 शून्य शून्य, 2 एकम 2, 2 पंचे 10। इसके बाद 9 शून्य शून्य, 9 एकम 9, 9 पना 45, 0 2 9 5 1 6, ये 4। तो ये निकला आपका 4 6 9 2 0, ये निकला दो संख्याओं का गुणनफल। इसके बाद ये क्या बराबर रहेगा एचसीएफ और एलसीएम के। तो एचसीएफ क्या है, उन संख्याओं का एचसीएफ है 2 गुणित एलसीएम ये है। तो ये निकलेगा आपका 2 शून्य शून्य, 2 छक्का 12, 2 1 हासिल किए, 2 चौके 8 और 1 9, 2 तियम 6, 2 दूनी 4। तो देखिए ये दोनों मान क्या है, बराबर है, मतलब बायां पक्ष बराबर है दायां पक्ष के। तो ये सिद्ध होता है हमारा। ठीक है, इसके बाद करेंगे, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए आपको। ठीक है, इसके बाद थर्ड क्वेश्चन स्टार्ट कर रहे हैं। तीन सौ छत्तीस और 54, वही प्रक्रिया करेंगे। सबसे पहले 336 का गुणनखंड निकालेंगे। सबसे पहले 2 से जाएगा भाग, 2 एकम 2, 1 बचा, 2 छक्के 12, 1 बचा, 2 अट्ठे 16। फिर 2 से जाएगा, 2 अट्ठे 16, 2 चौके 8, फिर 2 से जाएगा, 2 चौके 8, 2 दूनी 4, फिर 2 से जाएगा, 2 दूनी 4, 2 एकम 2, फिर 3 से जाएगा, 3 7 21, फिर जाएगा डायरेक्ट 7 से। तो 336 का हो जाएगा, 2 कितनी बार है, 1 2 3 4 गुणित 3 कितनी बार है, एक बार, गुणित 7 कितनी बार है, एक बार। अब 54 का देख लीजिए, 2 से जाएगा, 2 दूनी 4, 2 सत्ते 14, फिर 3 से जाएगा, 3 नाम 27, उसके बाद फिर 3 से जाएगा, 3 3 9, एक बार, फिर 3 से जाएगा तो निकल के आएगा 54 का। 2 कितनी बार है, एक ही बार है, गुणित 3 कितनी बार है, 3 बार। ठीक, अब इनका निकालेंगे एचसीएफ। कॉमन क्या है, 2 की पावर 4, 2 की पावर 1। एचसीएफ में ध्यान रखना है, सबसे छोटी घात लेना है अभाज्य उभयनिष्ठ अभाज्य गुणनखंड की। तो एक ये है उभयनिष्ठ और एक ये है। इसमें सबसे छोटी घात क्या है, 1 है, तो 2 की घात 1। इसके बाद चलते हैं, आगे बढ़ते हैं। 3 की पावर 1 बड़ी है या 3 की पावर 3, लेना क्या है, छोटी। तो 3 की घात 1, तो ये निकल के आएगा 2 गुणित 3 6, 2 तिया 6। इसके बाद इसका एलसीएम निकालेंगे। पहले देखेंगे उभयनिष्ठ अभाज्य गुणनखंड की सबसे बड़ी पावर लिखेंगे। 2 की पावर 1 बड़ी है, 2 की पावर 4, 2 की पावर 4 बड़ी है, लिख देंगे। इसके बाद 3 की पावर 1 बड़ी है या 3 की पावर 3, 3 की पावर 3 बड़ी है, लिख देंगे। इसके बाद क्या छूट रहा है, 7 की पावर 1। ठीक, अब ये निकला आपका, इसको सॉल्व करेंगे
2 की पावर 4 का मतलब क्या है? 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 दूनी 16। 2 की पावर 4 का मतलब है 2 का कितनी बार आपस में 4 बार मल्टीप्लाई। 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 दूनी 16। 16 के बाद 3 की पावर 3 का मतलब क्या है? 3 गुणित 3 गुणित 3। तो 3 तिरका 9, 9 तिया 27। तो 16 गुणित 27 गुणित 7। अब ध्यान देना, 16 सत्ते कितना होगा? 16 पने 80, 16 छिंग 96, 16 सत्ते 112। इसके बाद 16 सत्ते 112। अब 112 में 27 का गुणा करेंगे तो ये निकल के आएगा 7 दूनी 14, एक बचा, 7 एकम 7 और एक 8, 7 एकम 7। 2 दूनी 4, 2 एकम 2, 2 एकम 2। तो ये न आ जाएगा आपका 4, 8 4 12 की 2, हासिल की 1, 7 2 9 और 1 10 का 0, हासिल की 1 2 और 1 3। ये इसकी वैल्यू 3024। अब बस यही करना है आपको, दो संख्याओं का गुणनफल। तो 336 को आप 54 से गुणा कीजिए। 4 छिक्के 24, 2 बचा, 4 तिरी 12, 2 14, एक बचा, 4 तिरी 12 और एक 13। अब 5 30, कितना बचा? 3, 5 तिरी 15 और 3 18, कितना बचा? 1, 5 तिरी 15 और एक 16। तो ये निकल के आया 4 4, 8 3 11, एक बचा, 6 और एक 7 और एक 8 और ये 1। मतलब क्या आया? 18,144। अब आपको करना पड़ेगा एचसीएफ। इन संख्याओं के एचसीएफ का गुणा करना पड़ेगा एलसीएम के साथ। तो आपको 3024 है आपका एलसीएम, इसका गुणा करना पड़ेगा 6 से। तो 6 चौके 24, 2 बचेगा, 6 दूनी 12 और 2 14, एक बचेगा, 6 शून्यम शून्य, एक लिख दिया जाएगा, फिर 6 तिरी 18। ये देखिए, तो इससे क्या होता है? ये सिद्ध हो गया। तो आप लिखोगे बायां पक्ष बराबर दायां पक्ष। ठीक है, आशा करता हूँ आपको ये वीडियो समझ में आया होगा। देखिए, मैथ्स बाय प्रशांत सर चैनल आपको फ्री वीडियो प्रोवाइड करेगा, इसलिए आपको क्या करना है? पूरा लाभ लेना है। ठीक है, अगर आपको ये समझ में आया ये क्वेश्चन एंड समझाने का तरीका, तो प्लीज वीडियो को लाइक कीजिए एंड चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट कॉन्सेप्ट पर, नेक्स्ट वीडियो पर। ऑल द बेस्ट।